क्या? हमारे मधुलिन मैम ये बैंगलोर से जुड़ते हैं, और इन्होंने शायद, मेरे को नहीं लगता एक भी या एक ही शायद कोई सेशन मिस किया होगा। तो बोध जो है प्रोफेसर हैं के, एसोसिएट प्रोफेसर। हाँ एसोसिएट प्रोफेसर हैं आर्किटेक्चर के। और मधुलिन जी बैंगलोर में हैं, और एजुकेशन वगैरह में बड़ा ही उनकी दिलचस्पी है, पढ़ाई में लिखाई में। तो आज मैं शुरू करना चाहती हूँ। ये जो मेरे पीछे जो मैंने तस्वीर बनाई है, वो जो वाइट कलर में दिखाई दे रहे हैं, वो उस तस्वीर में शिवाजी महाराज है। तो शिवाजी महाराज के वन ऑफ द टीचर जो नाना जी नाम से हैं। वैसे अगर हम गूगल करते हैं तो उनके जो समर्थ रामदास उनके स्पिरिचुअल गुरु माना जाते हैं। और उनके पहले जो गुरु थे वो तो जीजा माता और कोंदा देव थे। जब वो बचपन में छोटे थे तो उन्होंने ही उनको एडमिनिस्ट्रेशन सिखाया, और बाद में तो शिवाजी महाराज ने बहुत अच्छी नेवी बनाई। और वो सिर्फ अपनी मतलब वॉरफेयर या हिल रीजन में वॉरफेयर के लिए नहीं जाने जाते थे, बल्कि कई मतलब एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से सुचारू रूप से एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी जाने जाते थे। खैर, ये जो अ, सत्र है, ये जो सेशन है, ये 40 मास्टर्स मैसेजेस फ्रॉम 40 मास्टर्स से है, के सीरीज में है। संडे के दिन है तो नए लोग जुड़े हैं, इसके लिए मैं थोड़ा परिचय दे रही थी। बाकी लोग जुड़ते जाएंगे तो हम ये सेशन शुरू करते हैं। मेरा नाम अनुराधा है, और स्पिरिचुअल स्पाइरल्स में हम सी अरुणा जी की जो बुक है 40 मैसेजेस फ्रॉम 40 मास्टर्स, इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। यानी कि एक एक चैप्टर में क्या लिखा हुआ है ये हम पढ़ते जा रहे हैं। और आज ऑलमोस्ट 39th वाला चैप्टर है, ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंडिंग है, इसीलिए ट्यूसडे को हम लोगों ने थोड़ा सेलिब्रेशन का भी माहौल बना रखा है। तो आज वेलकम रीटा मैम, मधुलिन मैम एंड बोध। मैं शुरू करती हूँ। तो आज का जो सेशन है वो नाना जी के बारे में है। तो वन ऑफ द गुरुज ऑफ शिवाजी महाराज, नाना जी, जो महाराष्ट्र में बहुत माने जाते हैं। वैसे तो उन्होंने अपना राज्य काफी जगहों पर फैलाया था। तो उनके जो गुरु हैं नाना जी, उनके बारे में हम आज ये बुक सी अरुणा जी की जो चैनल मैसेज है उसमें से देखेंगे। तो ये सबसे पहले जो नाना जी हैं वो अपने चैनल मैसेज में ये बोलते हैं कि हम किसी को भी पता नहीं चलता है कि हमारी जर्नी कैसे शुरू होने वाली है, कहाँ से शुरू होने वाली है, कैसे जाने वाली है। तो कभी कभी जब हम शुरुआत में ही, जैसे कोई होता है, कोई या तो सिर्फ अध्यात्म में नहीं, किसी भी चीज में अगर हम सोचते हैं कि ये मैं क्यों करूंगा, कैसे करूंगा, तो उसी तरह की जो मन स्थिति उनकी भी थी बचपन में। क्योंकि वे एक परिवार में जन्म हुआ था उनका, जो मतलब उनके माता पिता पूजा पाठ करते थे, और वो भी दुर्गा देवी की पूजा बहुत किया करते थे। तो जैसे कोई बच्चा कोई जिज्ञासा से हर समय प्रश्न पूछता रहता है, उसी तरह नाना जी भी अपने बचपन के बारे में बताते हैं कि बहुत सारे प्रश्न पूछते थे। तो उनके माता पिता कुछ प्रश्नों के तो उत्तर देते थे, लेकिन जब वो पूजा पाठ की ऐसे ही क्यों करना है, वैसे ही क्यों करना है, इस तरह के उन्होंने जब प्रश्न पूछने लगे, तो उनके माता पिता ने बोला, भाई हम मतलब कुछ नहीं कहा कि हाँ ये वाले प्रश्न मत पूछो, ऐसे कह दिया। तो उनके माता पिता जो थे वो तो उनका कुछ मतलब नाना जी के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए। तो 5 या 6 साल की उम्र में ही उनको, लेकिन माता पिता ने कहा कि शायद वो जो मंदिर में जो पुजारी हैं शायद वो आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें, या इनको भी लगा कि शायद वो दे सकें। तो वो उनके पास गए, तो पुजारी जी ने कम से कम उनकी ये मदद की कि जब उन्होंने अपने प्रश्न पूछने लगे तो वो उन्होंने ये कहा कि देखो, आपके प्रश्नों का उत्तर मेरे पास तो नहीं है। मतलब देखो कितने वो, उनके जो वो जो पुजारी थे नाना जी के गांव के, वो कितने एक तो मतलब सत्यवादी थे कि उन्होंने एकदम बच्चे के सामने ये कह दिया कि हमें नहीं पता है। यहाँ पर नाना जी ये भी कहते हैं कि बच्चों की जब हम मतलब परवरिश कर रहे होते हैं तो उनकी जिज्ञासा को अगर हम जितना भी हमें आता है, बड़े होने के नाते हमें जितना भी आता है, उसको ठीक प्रकार से बच्चे को बताएं, ताकि उनकी जिज्ञासा या उनके जो ग्रोथ है उसमें वो हम उनकी मदद कर सकें। उनके जो मेंटल एबिलिटी है उसको रोके नहीं, बल्कि अगर कुछ नहीं आता है या जितना भी आता है वो स्पष्ट रूप से बच्चे को बता दे।
तो पुजारी जी ने कहा कि देखो, मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अगर आप शांत भाव से, यानी कि शांत भाव से आंखें बंद करके बैठते हो, तो कई प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। तो ये जो एक की थी या की पॉइंट था, वो नाना जी ने एकदम से धर लिया, पकड़ लिया। और वो वहां पर, क्योंकि मंदिर में गए ही थे, तो वो वहां पर शांत रूप से बैठ गए। और इस तरह से जब शांति से बैठ गए, तो तीसरे दिन मतलब उनको ऐसा कुछ उजाला सा, गोल्डन बॉल सा कुछ, मतलब ऐसा सुनहरा सा कुछ दिखाई दिया। और वो जो सुनहरी जो चीज थी या सुनहरा गेंद था, वो उसने आकर उनसे कहा कि मैं 2 दिन बाद आऊंगी। मतलब वो फीमेल सी लगी उनको, और वो उसने कहा कि वो 2 दिन बाद आएगी, और तुम इस तरह से ही ध्यान किया करो। तो पहली बार ध्यान का शब्द उन्होंने अपने संदेश में लिखा है कि मुझे ध्यान के बारे में पता चला, क्योंकि पहले तो शांत रहकर बैठने के लिए कहा गया था। तो बाद में मतलब हम ऐसा ध्यानी, या जो हम ध्यान करते हैं या पीएसएसएम को फॉलो कर रहे हैं और पत्री जी के बुक्स पढ़ रहे हैं या उनके सेशंस अटेंड कर रहे हैं या उनके लेक्चर सुन चुके हैं, तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि वो उनका अपने गुरु से, जो डिवाइन गुरु होते हैं, डिवाइन गुरु, उनसे उनका साक्षात्कार हो गया था नाना जी का। तो ये भी एक विचित्र, एक किस्म से मिरेकल ही है। हम लोग तो मतलब जिस पद पर हैं, हमारी ये एंड गोल होता है कि हम अपने टीचर से मिले, पर उन्होंने 3-4 दिन या 5 दिन के ही साधना में, तो इसका मतलब ये वो कई जन्मों से, मतलब या कई जन्मों से वो रहे होंगे इस अध्यात्म में, क्योंकि उनका बस 7 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में ही उनका जो साक्षात्कार अपने गुरु से हो गया। फिर वो आगे बताते हैं कि ये जो टीचर, मतलब जो उनकी डिवाइन टीचर थी, उन्होंने उनको कई सारे टॉपिक्स के बारे में ज्ञान दिया। तो कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में ज्ञान दिया? आफ्टर डेथ। मैं बस यहाँ पर थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी। तो उन्होंने ये संसार के बारे में, मृत्यु के बाद का जीवन, सूक्ष्म यात्रा, यानी जो हम लोग बोलते हैं कि एस्ट्रल ट्रैवल, तीस थर्ड आई का इम्पोर्टेंस, किस तरह मनुष्य में पवित्रता होती है, या समाज या आध्यात्मिक में कौन से, किस तरह से हमें बर्ताव करना चाहिए, ये सारी चीजें उन्होंने सिखाई। और वे 9 साल तक ऐसे ही सीखते रहे। और तब जब वो करीब मतलब 11 साल के बाद, मतलब 11 साल की उम्र थी, तो जब वो 9 साल तक ये सीखते रहे अपने टीचर से, डिवाइन गुरु से, तब उन्हें लगा कि उनको मतलब एक किस्म से कॉन्फिडेंस आ गया, या उनके टीचर ने कहा कि अब वे किसी और को, यानी किसी और मास्टर को सिखा सकते हैं। तब वो उसके बाद वो लिखते हैं कि सज्जन सांगत्य के माध्यम से, यानी नए नए जो अध्यात्म में जुड़ते रहते हैं, उनको वो सिखाने लगे। और उनके जो जो नए लोग थे, उनके जो कठिनाइयां आती हैं ध्यान में, कठिनाई या कोई प्रश्न होते हैं, तो उसका उत्तर देते देते वो भी परिपक्व हुए। पहले तो 9 साल वो अपने टीचर्स के साथ मिलकर सीखा। फिर जब वो सिखाने लगे, तब वो परिपक्व हुए। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि कोई भी जो टीचर होता है, वो कोई जैसे 9-10 साल जब वो लगा भी ले, तभी वो परिपक्व नहीं होता। पर जब वो सिखाने लगे, अपना जितना नॉलेज उन्होंने गेन किया है, वो जब किसी के साथ बांटने लगे, तब वो कहते हैं कि मैं फिर धीरे धीरे और भी सीखने लगा। और जो मेरे टीचर्स के साथ, मतलब जो डिवाइन टीचर थे, उनके साथ भी जब मैं सीखने, मतलब दोनों तरफ से, यहाँ पर लोगों को सिखा के और वहां से सीख के, तब वो धीरे धीरे अध्यात्म में और आगे बढ़े। तो ये मतलब निरंतर उनकी जो लर्निंग थी, वो चलती रही। और उन्होंने फिर आगे जाके कुछ कुछ पॉइंट्स और भी सी अरुणा जी को लिखे हैं, बताए हैं। तो वो भी मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैं उनकी कोई फोटो इसलिए नहीं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि
ये तो पेंटिंग मुझे इसी तरह से मिल गई तो मैंने अपने पीछे लगा ली। लेकिन ये जब मैं गूगल कर रही थी तो तब अ, उनके जो टीचर्स हैं वैसे कई सारे टीचर्स हैं शिवाजी महाराज के। ये पता चला चैट जीपीटी से कि उनके तो कई गुरु थे, तो वन ऑफ द स्पिरिचुअल गुरुज हम मान सकते हैं कि ये नाना जी थे। इसके लिए मैंने उनकी फोटो नहीं लगाई है। तो वो लिखते हैं कि उनका जो दो तरफा दोनों तरफ उनको ज्ञान मिलने लगा, लोगों को सिखाने के लिए भी और सीखते हुए भी। तो ये वाली बात की वी फील unless we meditate we cannot feel like nature। तो उनका मतलब जो हम ध्यान, एक जगह पर उन्होंने लिखा भी है कि मैं वही सारी बातें बता रहा हूँ जो एक ध्यानी के लिए महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, या न्यू एस्पिरेंट्स के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि जो हम लोग नए ये जो अध्यात्म में आ गए हैं उनके लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है, वही पॉइंट्स वो अपने संदेश में बता रहे हैं। तो वो कहते हैं कि ध्यान द्वारा ही हम प्रकृति के साथ, क्योंकि प्रकृति ने ही हमें बनाया है, हम प्रकृति से ही आए हैं, तो जब हम ध्यान करते हैं तो हम उसके साथ एक किस्म से मिल जाते हैं और हमें एक एक खुशी, एक ऊर्जा मिलती है। तब हम दुनिया के नियमों को या उसके प्रति ग्रैटिट्यूड उसको समझ भी पाते हैं, और उसके प्रति ग्रैटिट्यूड, कंपैशन और ये लव और इस तरह की जो भावनाएं हैं वो हमारे में खूब अ, उभर कर आती हैं। तो जब हम ध्यान करते हैं तभी हम अपने जीवन को अच्छे तरह से खुशी से जी पाते हैं। अगर हम सिर्फ उसी चीज में लगे रहें कि मतलब जो भी दिनचर्या, जो भी हमारे काम है, मतलब जो दिनचर्या को खाने पीना या खाना बनाना या नौकरी पेशा में ही अगर हम लगे रहे, तो हमें उतनी खुशी या उतना संपूर्ण जो हमें जीवन में जितना हमें नॉलेज से जीना चाहिए या हमें खुशी से जीना चाहिए, कंपैशन से जीना चाहिए, या जीने में जो आनंद आता है वो नहीं मिल पाएगा अगर हम ध्यान नहीं करेंगे। तो ये नाना जी के बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने बताया हुआ है कि वो अपने जीवन में उन्होंने क्या सीखा और हमें एज अ ध्यानी या एज अ न्यू एस्पिरेंट क्या क्या करना चाहिए। ये वाली बात जो until you will not have the cosmic energy, मतलब हम में उतनी शक्ति ही नहीं रहेगी या उतनी ऊर्जा ही नहीं रहेगी कि हम किसी और चीज में अपना ध्यान लगाएं। तो आपने भी देखा होगा जब हम ध्यान करते हैं तो तब हम में वो ऊर्जा आती है कि हम कोई भी दूसरी चीजों में आ, आ, अपने जो अपना ऊर्जा लगा सके, अपना अपने किताब पढ़ सके। जैसे मैं किताबें पढ़ने में बहुत, मतलब मैं नहीं चाहती थी कि किताबें पढूं या ऐसे सेशंस करूं या कहीं पर और जाके कोई किसी की काउंसलिंग करूं या करूं। ये सब मेरे में, मतलब ऐसा लगता था कि समय ही नहीं है इसके लिए या ऊर्जा ही नहीं है, मैं थक जाती हूँ। लेकिन जब से मतलब ध्यान करो तो उसमें अपने आप ही एक तो रास्ता खुलने लगता है और दूसरे अपने आप भी ऊर्जा आने लगती है और खुशी भी होती है कि अगर जब हम खुशी खुशी कुछ काम करने लगते हैं तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है। बाकी के लोगों को भी हमारी जो बात है वो समझ में आती है, या हम उनकी बात ठीक से समझ के उनके प्रश्नों के उत्तर या उनकी जो कठिनाई है वो समझ पाते हैं। तो ये नाना जी ने लिखा है। फिर नाना जी ने ये लिखा है कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, यानी कि अब उन्होंने इतना सब प्राप्त कर लिया। फिर उन्होंने लिखा कि मैं शिवाजी का गुरु हूँ, तभी मैं ये बात 3 बार बोल रही हूँ कि वो शिवाजी के वन ऑफ द गुरु थे। और उन्होंने ये लिखा है कि अब मैं जो बाली, यानी वाली जो मास्टर हैं वो हम मतलब यहाँ अब जब कोई मनुष्य मृत्यु लोक को जाता है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो कहाँ जाएगा उसके बाद, यानी कौन से तल पे उसको रखा जाएगा या उसके साथ कैसा व्यवहार होगा, ये सब वो निश्चित करते हैं। यानी कि अब वो इनविजिबल वर्ल्ड में अपना जो रोल है वो भी हमें बता रहे हैं सी अरुणा जी के द्वारा। तो ये उनके कुछ कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं। ध्यान को लेकर वो ये बोलते हैं कि अ, जो भी हम लोगों ने मतलब अ, यहाँ पर रह के
अगर हमारे मन में कोई प्रश्न आता है या कोई कठिनाई आती है, तो हम उसको, ऐसा नहीं है कि हमने उससे मतलब रुक जाना है, पर हर टाइम हम उस पर अगर उस प्रश्न के उत्तर पाने के लिए या उस पर कार्य करने के लिए या शुरू करें, तो तब हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये भी उन्होंने बताया है कि हम ही ने, डियर फ्रेंड्स, वो बोलते हैं कि ये जो लाइफ हमने हमारे सामने है, इसमें चाहे कठिनाई है या प्रेम है या हमारे कुछ हमें कुछ सुख है दुख है, सब कुछ हमने ही प्लान किया है। और हम में ही एक क्षमता है कि हम इसको एक अ, स्वर्ग की तरह बना सकें, यानी अपने जीवन को एक अ, अच्छे से खुशी से जी पाए। और हम में ही वो मतलब अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा जीवन काफी मतलब दुख जैसे बीतेगा। और यहाँ पर मैं अपने मतलब यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि पत्री जी को बेस्ट ऑफ लक, और बाकी सारे लोगों को भी बहुत बेस्ट ऑफ लक कहते हुए उन्होंने ये कहा है कि मैंने, क्योंकि वो दुनिया देखी है जहाँ जहाँ पर मनुष्य मृत्यु के बाद जाते हैं, और मैंने उनका बहुत अध्ययन किया है, तब मुझे ये रोल मिला। तो उनका अगर पूरा जीवन का अगर हम एक किस्म से देखें नाना जी का, तो वो कहाँ पर उनके माता पिता इतने मतलब पढ़े लिखे तो थे और उसकी बातों को भी मानते थे, लेकिन अगर वो चुप हो जाते, अगर वो वहां पर शांत बैठ जाते किसी अन्य बच्चे की तरह, या फिर जो पुजारी जी ने कह दिया उस पर वो अमल नहीं करते, तो तब उनके जीवन में और आगे बढ़ने के जो रास्ते थे या जो रास्ते खुले उनके लिए, तब वो उतने नहीं खुलते। हम ये, मुझे ये समझ में आया उनके जो पूरा ये संदेश सुनकर। तो हम हमारे पास ही वो सारी चीजें हैं, या हमारे पास ही वो सब क्या बोलेंगे, एफर्ट्स एफर्ट्स करने में हमें कुछ कमी नहीं रखनी चाहिए। मुझे ये ज्यादा मुख्यतः ये समझ में आया नाना जी के संदेश में। वैसे तो कई सारी बातें उनके बाद समझ में आई कि कहाँ वो एक परिवार, एक गांव के परिवार से एक राजा के गुरु बने, क्योंकि उनकी ख्याति इतनी हुई होगी जब वो लोगों की मदद करने लगे, तब वो एक राजा के भी गुरु बन गए। बट धीरे धीरे में भी उनको 60 साल 70 साल में उन्होंने ये अपनाया, और कहाँ वो 20 साल 11 साल की उम्र में ही अपने डिवाइन टीचर से मिल गए थे, फिर 20 साल के बाद उन्होंने लोगों को समझाने लगे, फिर कई सालों तक वो जब करते होंगे तो राजा के भी वो टीचर बन गए। तो स्टेप बाय स्टेप उनके लाइफ में प्रोग्रेस होता रहा। ये मैंने उनके लाइफ में से मतलब सीखा समझा और यहाँ पर शेयर किया। तो आपने भी अगर ये चैप्टर पढ़ा है, या वैसे भी आप नाना जी के बारे में जानते हैं या शिवाजी के गुरु के बारे में जानते हैं, तो आप जरूर बताएं कि आपको क्या ठीक लगा, क्या अच्छा लगा, और इस चैप्टर में अगर कुछ छूट गया हो तो वो भी जरूर मुझे बताएं। तो दैट मच फ्रॉम माय साइड, एंड थैंक यू। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बोल दिए आप। बहुत अच्छा एक्सप्लेन करे। मैं हाँ तो ऐसी अम, वो देख के पढ़ती थी, आप वो एक्सप्लेन करके बहुत अच्छा बोल दिए मैम। हाँ, मुझे लगा कि पूरा कहा। पूरा वो मेडिटेशन के बारे में ज्यादा ही ज्यादा बोल दिए। कैसे मेडिटेशन में पहले पहले कोई नहीं बताते मेडिटेशन के बारे में, वो अन्वेषण करके कैसे उसको उसको पाया, ऐसी साधना करके कैसे अ, उसमें पूरा चौड़ाई ऐसी एक्सपीरियंस करें, सब कुछ करके बहुत अच्छा मेडिटेशन करके वो अम, शिवाजी के पास ऐसे राजा का पास जाना, ऐसी पूरा स्टोरी है। बहुत अच्छा है मैम, अच्छा बोलिए मैम।
थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। मैंने आपको एक दो बार पूछा, फिर मैंने सोचा चलो मैं ही कर लेती हूँ तो मैं ऐसी बाहर घूम रहा हूँ मैम, 2 दिन किधर उधर, 2 दिन इधर ऐसी रह रहा हूँ। इसलिए कैसे कब बोलना, मैं फ्राइडे को फिक्स करी। आज मैसेज देखी मैं, कोई बात चार नहीं मैम, बजे कोई कोई बात बात नहीं नहीं। मैम। आप मुझे बहुत पता है कि अच्छा आप, एक्सप्लेन किए ना। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। आप कई सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, ले रखी हैं, तो मैंने सोचा मैं ही यहाँ पर कर लेती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो थैंक मच। यू, ओके मैम। और कोई कुछ कहना चाहेगा? हाँ मतलब अच्छा था। मतलब काफी मैं पहली बार ये वाला सीरीज ज्वाइन किया है, तो मेरे को नाना जी के बारे में पता चला, और इट वाज अ रीकैप। काफी सारी चीजें कि लाइक साइलेंस में जाना है, तो साइलेंस से आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे वहाँ पे। जी, तो यस, मेरे लिए ये नया है। टेक अवे। टेक अवे। हाँ जी, जी। ऐसा तो होता ही है, कोई भी चैप्टर में से एक दो पॉइंट जो हमें बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। बिल्कुल सही बात है। वो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। आज आपकी छुट्टी रही होगी इसलिए आप ज्वाइन कर पाए। थैंक यू, थैंक यू। रीता मैम, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? थैंक यू अनुराधा मैम, बहुत अच्छा बोला आपने। वैसे मैं नाना जी के बारे में ज्यादा नहीं सुना हुआ था मैंने, इतना ही पता था कि शिवाजी के वो गुरु थे। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि जब तक हम मैं अपना बता रही हूँ, जब तक मैं मेडिटेशन में आई थी, मैंने कभी सुना ही नहीं कि जो इतने सारे मास्टर्स को आज हम सुनते हैं वो सभी मेडिटेशन के रास्ते से आगे बढ़े। इतना मालूम था कि जो ऋषि मुनि होते हैं वो घर बार छोड़ के तपस्या के लिए पहाड़ों पे चले जाते हैं और दिन रात अपने उसमें लगे रहते हैं। लेकिन ये जो मेडिटेशन वर्ड है ना, ये मैं मेडिटेशन में आने के बाद ही इसकी इम्पोर्टेंस जान पा रही हूँ। और सिर्फ ये नहीं कि मास्टर्स में इसकी इम्पोर्टेंस बता रहे हैं, और जो बता रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बता रहे हैं कि हमें जो अपना मतलब हम अपना रास्ता जो है वो मेडिटेशन में आने के बाद ही सही तरीके से चूज कर पाते हैं। इतना डिफरेंस है ना एक नॉर्मल लाइफ की पूजा पाठ में और मेडिटेशन के रास्ते में। मतलब हम बाहर ही बाहर ढूंढते रहे तो कितना देखो साइलेंस में बैठ के उनको कितने आंसर्स मिले और कहाँ से कहाँ तक प्रोग्रेस करी। और मैं आपकी ना एक्चुअली मेरी आज आवाज बहुत कट भी रही थी, तो मैं इतना ही समझ पा रही हूँ कि थ्रू मेडिटेशन वी कैन अचीव सो मेनी थिंग्स। मतलब एक पॉजिटिव रास्ता तो मिलता ही मिलता है। मतलब अपने आप को हम अपनी सोल की एवोल्यूशन के लिए जो बेस्ट वे आउट है और जो रिलेशनशिप्स हैं वो सब में इम्प्रूवमेंट इसी के थ्रू आ सकती है। बाकी नाना जी ने बहुत कुछ कहा, लेकिन मैं सच बता रही हूँ आपकी आज आवाज बहुत कट रही थी मेरे से। पता नहीं मेरी आवाज ठीक आ रही है कि नहीं, लेकिन मुझे तो ठीक आ रही है, मुझे तो ठीक आ रही वो है, और जब मैं बोल रही थी तो मुझे समझ नहीं आएगा कि मेरी आवाज नहीं कट रही नहीं है। आपकी तो नहीं, बट मेरे यहाँ पे थोड़ा कुछ वीक वीक चल रहे थे सिग्नल्स, तो पूरा नहीं सुन पाई, बट बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक बेसिक थैंक यू मैम। मैंने ग्रास्प करा ना वो यही कि मेडिटेशन बहुत इफेक्टिव चीज है और सारे ही मास्टर्स इसी के ऊपर स्ट्रेस करते हैं। जी मैम, जी मैम, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। मुझे भी यही वाली पॉइंट जो है ज्यादा इस वाले लेसन में, मतलब इस वाले टॉपिक में ये बात लगी कि वो उन्होंने ये बताया कि जो जो मन में प्रश्न आते हैं ना, कभी कभी ये होता है ना कि हम बोलते हैं ना कि जो आता है दिल में वो करके तो देखो, वो पूछ के तो देखो, उसकी राह पे थोड़ा तो चलो। क्योंकि उन्होंने अपना शुरुआत, शायद आपने वो वाली बात शुरुआत में ही ये बात कही कि जब हम कहीं पर जाना चाहते हैं
तो हमें खुद को नहीं पता होता है कि वो कैसे करना है या कैसे होगा, या क्या मुझे मतलब इस जर्नी में मतलब मिलेगा, या कैसे मतलब ये सारी चीज होगी। पर अगर मन में कोई भी इस तरह की प्रश्न या डिजायर या कुछ आता है, तो उसको कम से कम थोड़ा बहुत जितना भी है वो पूछ के तो देखें, वो करके तो देखें, वो एक्सपीरियंस तो करके देखें, यहाँ से वो अपना मैसेज शुरू करते हैं। तो यही बात शायद आपने पकड़ी है या आपको ठीक अब मैं अच्छी समझ लगी। आ रही है मुझे भी। तो मतलब यही है कि इंसान को अपने एफर्ट्स तो करने ही चाहिए। हम्म। ये सक्सेस और फेलियर तो बात की बात है। कई हम्म। बार हम सोच के ही नहीं कदम हाँ उठाते कि हाँ ये नहीं करें, तो हाँ। वो चीज नहीं होनी चाहिए। मतलब नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, पॉजिटिव लेके चलो, जितना भी मिलेगा सक्सेस, दैट ऑल्सो हेल्प्स। बहुत अच्छा लगा मुझे। जी मैम। जी मैम। थैंक यू मेरे को माधुरी एक मैम। चीज पूछनी है यहाँ पे। हाँ हाँ। जैसे अभी हम बात कर रहे थे एक्शन की, तो लाइफ में जैसे मेरा एक एरिया है जहाँ पर अगर मैं एक्शन लेता हूँ और मुझे वहाँ डिजायर्ड आउटकम नहीं मिलता है,